नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी। स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं, आप हम तक फॉलो जरूर करें। इसके लिए भी हमने राइस बॉयल करने से लेमन, चक्री फूल, तेज पत्ता, बड़ी सौंफ, काली मिर्च, लौंग, शाही जीरा, जावित्री और ये हरा इलायची, इन सभी को पानी में डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें केवड़ा जल, थोड़ी सी विनेगर ताकि चावल खिला खिला रहे, ऑयल, रिफाइंड तेल, और ये हमने बासमती चावल ली है। चावल को बॉईल करने से पहले कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो करके रखें। और नमक स्वाद अनुसार डालें। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके जब ये 70 to 80% राइस पक जाए तभी आप गैस ऑफ करके इसे छान लें। छानते वक्त ये ऑलमोस्ट 80-90% तक पक जाएंगे और बाकी दम लगाते वक्त पक जाएंगे। पूरे 100% इसे ना पकाएं। अब इस पर डालेंगे, अब हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। उसके लिए भी हमने पिपला, बड़ी सौंफ, शाही जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत धनिया, चक्री फूल, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी और ये लौंग, इन सभी को पैन में डाल करके हम धीमी आंच में हल्के से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी महक, इसकी खुशबू और भी अच्छी हो। जायफल थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसे हम हल्का क्रश करके थोड़ी देर के बाद डालेंगे। यह जायफल, इसे हल्के से क्रश कर ले ताकि इसे ग्राइंड करने पीसने में आसानी हो। इस तरह से गैस ऑफ करने के बाद भी मिक्स करते रहे ताकि जले ना, लगे ना। इसे पीस करके हम साइड कर देंगे। हमारा होममेड बिरयानी तैयार हो जाएगा। अब हम ब्राउन अनियन के लिए इस तरह से अनियन को, सारे प्याज को स्लाइस कर ले जितने आपकी को प्याज की ज़रूरत हो। याद रहे प्याज सभी एक साइज़ के करें, मोटा कोई पतला ना करें। प्याज एक साइज़ के होंगे तो ब्राउन अनियन भी सारे एक साथ पकेंगे, एक ही कलर के होंगे। अगर कोई मोटा कोई पतला हो तो फिर ये भी कोई कच्चा रह जाता, कोई ब्राउन ज़्यादा हो जाता। तो इस तरह से ब्राउन अनियन की हमने तैयारी कर ली है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं मटन के मैरिनेट। मटन को धो करके किसी छन्नीदार बर्तन में डालें ताकि इसके पानी सारे निकल जाए और इस तरह से ड्राई हो। इस तरह से मटन को धोने के बाद इसमें डालेंगे हम नींबू, केवड़ा जल, दही। अब इस पे डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इस पे डालेंगे हम ये सारे मसाले। मसाले में दिया हमने बिरयानी की मसाले जो हमने बना रखी थी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। इन सभी को डालने के बाद इसे हम मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे साइड में। ये है जायफल पाउडर, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। जायफल पाउडर डालने से एक तो आपके मटन बहुत जल्दी गल जाते हैं, रखने में आसानी होती है, और दूसरी इसकी टेस्ट, इसकी खुशबू भी अच्छी कर देती है। अब बनाएंगे मटर मसाले। इसमें ऑयल डालें,
बिरयानी के मसाले की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने शाही जीरा, बड़ी सौंफ, हरी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, चक्री फूल, दालचीनी और ये काली मिर्च, इन सभी को तेल में डाल करके इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे हमने ये प्याज, जो कि बिल्कुल पतली पतली स्लाइस कर रखी है हमने। इस तरह से अच्छे से रोस्ट कर ले। जब इसमें प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाए, इसमें डालेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जब ये सारी तैयारी हो जाए उस पर डालेंगे हम मटन, जो कि हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। मटन को डालने के बाद इसी तरह से अच्छे से इसे पकने दें। इस पर डालेंगे हम बिल्कुल फाइन चॉप कटी हुई टमाटर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकने दें। अगर कभी भी मटन में कंप्लेन हो, अगर मटन अच्छे से ना गले, तो आप कचरी की पाउडर किसी भी दुकान में जा कर के ले आके रखें। मटन में जब भी ना गलने की कंप्लेन हो तो वो कचरी की पाउडर डालें। इससे मटन अच्छी तरह से गल जाती है। और इस पर डालेंगे हम धनिया के डंडल हिस्से सारे डाल दें। सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इस तरह से ढक्कन से ढक दें और बिल्कुल धीमी आंच में 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये सारे मसाले और मटन से भी अच्छी तरह से गल जाएंगे धीमी आंच में। और ये हमारे बिरयानी के लिए मसाले तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसे दम लगाएंगे। थोड़ी सी पुदीने की पत्ते। अब ये दम लगाने की तैयारी कर लेंगे। ये जो मटन है इसे 2 हिस्सों में भाग कर लेंगे। ये राइस में इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि ये जो भी मटन हम इस पर कटोरे पे डालेंगे वो चिपके ना बर्तन से, तो सारे राइस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने राइस थोड़ी सी डाली। ऐसा बाकी कोई नहीं। तो इस तरह से मटन को 2 भाग में कर लेंगे और इसकी लहर हम बनाएंगे। इस तरह से आधे मटन को हमने इस बॉल पे निकाल ली है और आधे मटन को हमने लगन पे ही छोड़ दी है। तो चलिए अब हम इसकी परत बनाएंगे। आपकी ये डाला हमने ब्राउन अनियन, चॉप कटी हुई हरा धनिया, पुदीने के पत्ते। अब इसमें हम चावल के परत बिछाएंगे। आप जितने लहर चाहेंगे उतने कर सकते हो, 2, 3, 4। इसी तरह से हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, ब्राउन अनियन, सभी चीज़ों को डालते जाएं। थोड़ी सी मैंने कलर यूज़ किया, आप चाहो तो सेफ्रन यूज़ कर सकते हैं। ये बिरयानी के मसाले जो हमने तैयार करके रखी हुई थी, इसी को हल्का करके इस तरह से छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे जो मटन जो हमने निकाल करके रखी थी। नीचे चावल डालने का फ़ायदा ये देखिए, बर्तन पे कोई मसाले कोई ग्रेवी नहीं लगा, तो सारे इसी पे आ गए। इसी तरह से फैला करके फिर से डालेंगे हम थोड़ी सी हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और ये ब्राउन अनियन और ये डाले हमने
केवड़ा जल। अब सब कुछ डालने के बाद ये फाइनल हम जो भी चावल बचे हैं वो सभी इसके ऊपर से डाल देंगे। फिर से इस पर डालेंगे हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, देसी घी। इससे आपकी बिरयानी की महक और भी अच्छी हो जाएगी। जो हमने बना रखी थी वही बिरयानी के मसाले हल्के से ऊपर से फिर से छीटेंगे इस तरह से सभी तरफ। और ये डालेंगे कलर या फिर सेफ्रन। ब्राउन अनियन, सभी चीज़ों को डालने के बाद इस तरह से सिल्वर फॉइल से चारों तरफ से इसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आप चाहो तो आटे हो या फिर मैदे के डो बना ले। डो बनाने वक्त जो भी रोटी के लिए डो बनाते हैं ना, इसे थोड़ी सी ढीली रखें ताकि चिपकाने में आसानी हो। और इस तरह से लंबा लंबा कर लो और साइड पे लगा लें इस तरह से। इसे लगाने के बाद ऊपर से लगा देंगे हम ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर लगा करके रखिए। याद रहे, अगर आपके जिस पे आप बिरयानी बना रहे हो वो बर्तन अगर पतले हो तो नीचे कोई बड़े से तावा रखें, फिर तावे के ऊपर ये आपकी बिरयानी के बर्तन रखें। तो इस तरह से इसकी साइन है। ये जो आटे जो साइड में लगा रखी है वो बिल्कुल अगर सूख चुका है, बिल्कुल कड़क हो चुका है, वो भी पक चुका है, तो आपका इसका मतलब है कि आपके बिरयानी भी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए 10-15 मिनट के बाद किस तरह से ये बिरयानी आपको बन करके तैयार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह से नए नए रेसिपीज़ आपको पसंद हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और